ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानम् प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कम नौ कोटि महा मुनिराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज तत्व का व्याख्यान देते हुए जीव को सम्यक मार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं। कल हमने समझा था कि जीवन का विष क्या है। जो जो अयोग्य वस्तुओं का संपर्क है सब विष है। जिसको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का बोध नहीं है, उसका पूरा जीवन विषमय ही है। आज भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं, किम संसारे सारम, कि हे भगवान संसार में सार क्या है। क्या कह रहे हैं भगवान से, हे भगवान संसार में सार क्या है। क्या ये जो घर का निर्माण करके हम रह रहे हैं इसमें सार है। भोजन की प्राप्ति हुई है उसमें सार है। धन की प्राप्ति हुई है क्या उसमें सार है। पांचों इंद्रियों की सुख की प्राप्ति के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या उसमें सार है। सार किसमें है। महाव्रतों में सार है, अनुव्रतों में सार है, कि अव्रती रहने में सार है। संतान को जन्म देने में सार है कि नहीं। पीयूष भगवान के पंचकर्ण कराने में सार है कि नहीं। बढ़ जाते हैं जी, ये वास्तु सही करने में सार है कि नहीं। असलम भाई वेदी बनाने में सार है कि नहीं। संतोष भाई मूर्ति बनाने में सार है कि नहीं। सार किसमें है संसार में। हमको वो प्रयत्न करना है जो हमारे जीवन के लिए इस संसार से ऊपर उठा दे। प्रश्न अच्छा है कि संसार में सार क्या है। बहुत सुंदर यहां गाथा नंबर 6 में कह रहे हैं, किम संसारे सारम बहुसोपि विचिन्त्यमान मिदमेवा मनुजेषु दृष्ट तत्वम स्वपरहिताय योग्यता जन्म। बहुत सुंदर गाथा है कि अगर संसार में कुछ सार है,
बहु सोपी विचिंत मान, बहुत 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 सोचने पर भी कि नए वस्त्रों में सार है, नए आभूषण में सार है। सार किस में है? विचिंतमान, बहुत ज्यादा सोचने पर भी एक निर्णय आता है, एक ही निर्णय प्राप्त होता है, मनुजेसु जन्म, मनुज जन्म पाकर के दृष्ट तत्वम, मनुज जन्म पाक, संसार में सार क्या है? सबसे पहली बात कह रहे मनुज जन्म पाकर के दृष्ट तत्वम, यानी तत्वों का निर्णय कर लेना, तत्व दृष्टि हो जाना, और तत्व दृष्टि होकर के स्व और पर के हित में, कल्याण में तत्पर रहना। बात कह रहे हैं एक, लेकिन बता रहे हैं तीन। जैसे आपने दान दिया, मुनिराज को आहार दान दिया, लोभ छोड़ा, लोभ छोड़ा तो हिंसा छोड़ी, उतना समय शुभ उपयोग में था तो पाप छोड़ा, मुनियों की चर्या कराई तो उनकी साधना में सहायक बने। और वही आहार दान औषध का काम करता है, शास्त्र का काम करता है, अभय का काम करता है। दिया क्या है? एक वस्तु, मिली क्या है? बहु वस्तुएं। ऐसे ही कह रहे हैं स्वपर का हित करना संसार में सार है, लेकिन मनुज जन्म पाकर तत्वदर्शी होकर के जो स्वपर का हित करते हैं वो सार है। ये चिरगांव वालों का सौभाग्य है भैया, जो काम बड़े बड़े शहर वाले नहीं कर पाते वो चिरगांव के लोग कर रहे हैं। अभी तो आपको कल एक बात बताना भूल गए, लगभग मूल नायक भगवान का जो अपना कमल है उसमें भी चांदी का पूरा काम हो रहा है। और जिन्होंने भी कहा था उनका नाम कल घोषणा करना, कल मध्याह्न में। छुट्टी का दिन है ना चिरगांव वालों का, है सोमवार है, चंद्रवार है, आज आदित्यवार है, रविवार है, तो जो सोमवार का दिन है कल मध्याह्न में 2 बजे से अपन यहाँ सभा का आयोजन करना। मूल नायक भगवान चंद्रनाथ स्वामी जिन भगवान के सामने स्थापित होंगे उनका चयन, और जिन जिन पात्रों का चयन शिलान्यास में होना है उनका चयन, और जो जो भगवान की स्थापना की पात्रता प्राप्त कर चुके हैं उन सभी के श्रीफल चढ़वाए जाएंगे। स्वपर हिताय, किसके लिए? स्व और पर के हित के लिए। कोई जब केसर का तिलक लगाए तो मना मत करना मोनू, बोले भैया हम नहीं बोले तिलक लगा रहे, स्वीकार है। क्यों? आपके उस तिलक से स्वयं का हित है और पर को प्रेरणा मिलेगी, हमें भी भगवान रखना है, ये पर का हित है। कल दोपहर में, अब देखो चिरगांव है, यहां मीटिंग की जरूरत नहीं है माट साहब, यहां मीटिंग की जरूरत नहीं है। जहां गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति समर्पण है, वहां किस बात की मीटिंग है? सही है? क्यों भाई, सही है कि नहीं? आप लोग हूं का तो भरो। सही है। जिनको गुरु पर श्रद्धान है कि गुरु किसी भी परिस्थिति में हम लोगों का अहित नहीं कर रहे हैं, वहां सारी बातें स्वीकार है। और मोनू ज्यादा टेंशन मत लेना, कितनी कर लो, 50 आम लाना, 1-2 खट्टे निकलते ही हैं। अब वो जो 1-2 खट्टे निकलते हैं उनकी टेंशन मत लो, वो खट्टे आम नहीं होंगे तो मीठे आम की कीमत कैसे मालूम चलेगी? सुरेश जी, 1-2 मीठे आम, 1-2 खट्टे आम तो आ ही जाना चाहिए, तो खट्टे मीठे का स्वाद बना रहता है, तो उसमें अलग आनंद होता है।
चलिए अपन क्या बोल रहे हैं, अमोघ वर्ष मुनिराज, 100 के हित में लग जाओ। पहले बोल रहे हैं मनुष्य जन्म पाकर। जब वस्तु की प्राप्ति होती तो उसकी कीमत नहीं होती। जब वस्तु की प्राप्ति होती तो आप उसकी कीमत नहीं करते हो। जब वस्तु चली जाती है, मां, आजकल की माताएं सिंदूर ही नहीं लगाती, और वो भी लगाती तो ऐसा इतना सा टीका जैसे हल्का सा दिखे नहीं। मां, इस सिंदूर की कीमत समझो, जिसके माथे में नहीं उससे पूछो। आज है सो भर के रखो, आज है सो भर के रखो। अपने अपने मुख में एक बार जीभ घुमाना सब लोग। पूरे दांत हैं, किसी एक आध का टूटा है कोई? देखो जीभ कहां जाती है। जब दांत होते हैं तो कीमत नहीं होती, और टूट जाए तो फिर वहीं जाता है, अरे यार खाली है। अब कक्का जी जैसे थोड़ा ना कि पूरे नए लगवा लो। कक्का जी ने पूरे नए लगवा लिए, क्यों? पराठे नहीं खा पाते, चने नहीं चबा पाते, सत्तू में क्या है। देखो 80 साल के हुए कुर्सी लेके आ रहे हैं। ये कहलाते हैं एक्टिव लोग। देखो राकेश भैया, छोटी जगह है लेकिन बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने किसी को उठाया इसलिए नहीं कि सब प्रवचन सुन रहे हैं, चलो भैया अपन ही जाके ले आ रहे हैं। ये सेवा है, यही तो सौपर का हित है। ये प्रत्यक्ष में उदाहरण नहीं दिख रहा, ये बुद्धिमत्ता है। मनुष्य जन्म मिला है, आपको कीमत नहीं है अभी इसकी। किसी ने बाल काले कर लिए, किसी ने दांत लगवा लिए। भैया मनुष्य जन्म की कीमत कर लो, बहुत मुश्किल से मिलता है। भैया 6 साल पहले आए थे हम चिरगांव गुरुजी के साथ, याद करो। नहीं आए थे? हम आए थे, यहीं प्रवचन हुए थे जहां कमंडल रखा है आचार्य का, हमारा नंबर वहां था। सामने रुके थे अपन बाड़े में, वही हमने केस लॉन्च किए थे। एक सामने पेड़ है, उसमें चबूतरा बना हुआ है ना? है? देखो याद तो है भैया, 6 साल पहले हम आए थे, तब तुम कहाँ थे? धीरज नाम भैया का, धीरज, तब तुम कहाँ थे भैया? यहीं थे भैया। चलो अभी तो मिले हैं, तो जिनको मिल गए वही चले। सजल, तुम भी बोलोगे 6 साल बाद गुरुजी बाप की मानी नहीं हमने। चलो बिहार कराने नहीं, बिहार करवाने। बिहार करना साथ में, और फिर धीरे से बिहार करना। ज्ञानी लोग अपने सोचे गए कार्य को कहते नहीं है, उनके कार्य होने के बाद मालूम चल जाता है। उनके होने के काम होने के बाद मालूम चलता है। राकेश भैया, अपन ने व्रत ले लिया, 2 प्रतिमा ले ली, पीयूष इस बात को समझ सकता है, वो त्यागी भी है और गृहस्थ भी है। पीयूष ड्रेस चेंज हुई और 2 प्रतिमा धारण करके आचार्य जी के साथ पहुंचे हम लोग बड़नगर। तो माँ का फोन आया कि 2 दिन के लिए तो घर आ जाओ, तुम अपने खानदान में कोई प्रतिमाधारी बना है। प्रतिमाधारी बनना कितनी बड़ी बात है, बेटा घर तो आ जाओ। 2 दिन के लिए अपन घर पहुंचे। सो मंदिर में जो पंडित जी प्रवचन करते थे, वो पंडित तो विचित्र ही होते हैं। तो वो बोले हम द्रव्य धो रहे हैं, अभिषेक के लिए, पूजन के लिए पानी गर्म कर रहे थे। कहते हैं काय भग आए। अब धीरज, जो बड़ा व्यक्तित्व बनने वाला हो, या जो बड़ा व्यक्तित्व होता है, बहुत धैर्यशाली होता है, समुद्र की तरह।
समुद्र में एक पत्थर फेंको, समुद्र कभी क्षुब्ध नहीं होता। छोटे मोटे लोगों की बात सुनकर के मन को उदास कभी मत करना। अपन ने कहा हाँ पंडित जी जम नहीं रहा था तो हम आ गए, बहुत कठिन है, इतना लंबा बिहार करवाते, गर्मी है, अपन तो घर आ गए पंडित जी। अब उनसे क्या बोलना। 2 दिन बाद अपनी जो टिकट थी, अपन ने बढ़िया 2 दिन बाद स्टेशन में पहुंचे, पंडित जी मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा पंडित जी अब मन बन गया सो जा रहे हैं। अब दीक्षा हो गई राकेश भैया हमारी, दीक्षा के 4 साल बाद पंडित जी आए। अरे महाराज जी, भैया जी महाराज बन गए। अब भैया तुम्हें क्या खबर दें कि हम महाराज बन गए। सूर्य कभी बोलकर नहीं आता कि मैं आ रहा हूं, वो आता है मालूम चल जाता है। सूर्य उदित होता है फिर मालूम चल जाता है कि हाँ भैया कोई आ गया है। सही है कि नहीं है? सही है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर के आप अपने कार्य में लग जाओ। वो सबसे पहला कार्य है तत्वों का निर्णय करना, सत्य असत्य का ज्ञान करना। नरेंद्र जी, कुछ समय पहले तक मैं भी यही मानता था कि वास्तु सब ये व्यर्थ की चीजें हैं, ये जो डाउजिंग से वो एनर्जी चेक करते सब व्यर्थ है, ज्योतिष नहीं मानना चाहिए, निमित्त शास्त्र होते ही नहीं है, ये तो मन गढ़ंत बातें हैं। पहले मैं भी यही सोचता था। फिर जब आगम का अध्ययन किया तो द्वादशांग में जो 14 पूर्व होते हैं उसमें जो स्थलगता का वर्णन आता है, उसमें वास्तु का वर्णन आता है, ज्योतिष का वर्णन आता है। कहां पर पढ़ते ना आप द्वादशांग जिनवाणी माता की, तो उसमें इसका वर्णन आता है। तुम वास्तु की भी जय बोलते हो, ज्योतिष की भी जय बोलते हो, लेकिन ध्यान रखना भैया, तत्व का निर्णय करके रखना। ये ज्योतिष वास्तु तभी फलित होते हैं जब तेरा पुण्य होता है। अधिक हिस्सा किसका है बढ़ जात्या जी, पुण्य का कि ज्योतिष का, वास्तु का? अधिक अधिक जोर किसका है? पुण्य वास्तु में से। देखो वास्तुकार स्वयं कह रहे हैं, लेकिन पुण्य थोड़ा सा भी कमजोर हो फिर वास्तु हावी होता है। बताएं कैसे? एक युद्ध हुआ तो 2 सेनापति लड़े। अब लड़ते लड़ते तलवार से लड़ रहे थे, एक की तलवार गिर गई, अब दूसरे ने उसको तलवार उठाने का टाइम नहीं दिया, तो उसने अपनी ढाल निकाल के सामने कर ली। ध्यान से सुनते जाना। उसने क्या किया, अब वो तलवार चलाए और ये ढाल लगाए। तो तलवार चलाने वाला ज्यादा समझदार था, उसने ढाल तो मजबूत होती है ना, तलवार उसमें जाएगी कैसे? उसने एक ही जगह तलवार चलाई, ढाल में छेद हो गया और उसमें तलवार घुसेड़ दी। आया समझ में? ढाल वो पकड़ा था सामने वाला, लेकिन उसने एक ही जगह चोट मारी, उसकी ढाल में हो गया छेद, और फिर मारा उसने उसको तलवार वैसे ही। ये पुण्य की ढाल है, किंचित भी अगर छेद होता है फिर आगे प्रवेश करते हैं सारे दोष, वो चाहे वास्तु के हों, चाहे तुम्हारे राहु केतु के हों कि राशि के हों। मनुष्य जन्म पाके अगर तत्व का निर्णय किया है तो मां इससे बड़ा पुण्य की ढाल का निर्माण कभी नहीं हुआ है। पुण्य की ढाल बना के रखो। राकेश भी, आपके घर में वास्तु दोष है कि नहीं? जितने घर में दोष हो सकते हैं वास्तु के, सब इनके घर में, लेकिन चल कैसे रहे हो? बोलो बोलो, चल कैसे रहे हो? ये बढ़ जाते जी गए थे बंटी भैया के यहाँ, बोले महाराज जी कहाँ रुकवाया उनको, टी में घर है और इतने दोष हैं, तो जी कैसे रहे हैं? पुण्य से जी रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार बड़े दोषों से पुण्य भी प्रभावित होने लगता है। युवा अवस्था में देखो आप, कुछ भी खाओ सब पचता है, सब पचता है,
लेकिन कुछ ज्यादा गड़बड़ खा लिया तो युवा अवस्था में भी मोनू कैंसर होते देखे गए कि नहीं, जबकि उस समय इम्यूनिटी तो जबरदस्त होती है। यूज कई बार दोष बड़े हो जाएं तो पुण्य कुछ नहीं कर पाता। दोनों को बैलेंस लेके चलना, बैलेंस नहीं बनाया तो नहीं हो पाएगा। बैलेंस नहीं बनाओगे तो नहीं चल पाओगे। आपकी कार में कितने चक्के होते हैं? कार में 4 होते हैं, 3 हो तो चला के दिखाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक उसकी जगह, कार की जगह साइकिल का लगा देना, स्कूटर का लगा देना भैया, ट्रक का लगा देना, चलेगा? लगेगा ही नहीं तो क्या चलेगा? यही बात समझो, जहां बैलेंस नहीं होता वहां बैलेंस नहीं बनता। बढ़ जाते हैं जी, जहां बैलेंस नहीं होता वहां बैलेंस नहीं बनता। सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना, नवीन मंदिर का निर्माण होना है, आज सारी स्थान का चयन होगा, शिलान्यास का स्थान वेदिका कहाँ होना चाहिए, सब बैलेंस में होता है। बैलेंस में ना हो सब बैलेंस बिगड़ जाता है। पहले के लोग क्या वास्तु नहीं देखते थे? बहुत सुंदर देखते थे। आपके अभी से जो वास्तु के जानकार हैं उनसे अच्छे जानकार बिना वास्तु के पूर्व के बुजुर्ग होते थे। हर घर में आंगन होता था, नहीं होता था? ईशान में पानी होता था, आग्नेय में अग्नि होती थी, वायव्य में अयोग्य सामान होता था। लेकिन बढ़ जाते जी, आज के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं लेकिन अज्ञानी। अज्ञानी। पहले भी बहुमंजिला घर बनते थे कि नहीं? सब व्यवस्थाएं पहले की हैं। 1 कमरे की साला, 2 कमरे की साला, 4 कमरे की साला, 16 प्रकार का वर्णन वास्तु में आया कि नहीं? सब कुछ है, लेकिन तत्व का निर्णय नहीं है, सब निष्फल है। राकेश भैया, अब इनकी खूबी कहें कि कमी, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बढ़ जाती है जी, आपकी भाषा में कहें तो, आओ आपकी भाषा में क्या कहेंगे? मुखफट हैं। मुख में आया, फट से बोले फ्री। क्यों? तुम्हारे घर में कौन से रहना है? लेकिन असत्य नहीं कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा, भैया करना है सो ये करो, बाकी तुम्हारी जो इच्छा तुम करो, अपन तो चले। बढ़ जाते हैं जी। सम टाइम बी प्रोफेशनल। भैया आपने बुलाया, यही आपकी तकलीफ है, डॉक्टर जैसे बनो, भैया परहेज करो, ये दवाई खाओ, पर्चा लिखो, हमारी फीस भरो, तुम जाओ, अब तुम्हें जो लगे सो करो। अब दवाई लो सो और नहीं लो सो तुम्हारी है। क्यों वीरू? भैया तुम तो रसीद कटाओ, हम देख लेंगे 100 के, 500 के, 200 के, कैसे ही हो, चलो आन दो बस। जब तत्व का निर्णय हो जाएगा, सत्य सत्य, फिर करना स्व और पर का हित। और स्व और पर का हित कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात ध्यान रखना सुरेश भाई, स्व के हित में कभी पर का अहित ना हो जाए, और पर के अहित में, स्व के हित में कभी पर का अहित ना हो जाए, और पर के हित में कभी स्व का अहित ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। अपन तो तभी तक समझाते हैं जब तक अपनी सोच नहीं बिगड़ती। परसों देखा मोनू, अपन ने तब तक बात करी जब तक अपने भाव नहीं बिगड़े। अपने को लगा अपने भाव बिगड़ सकते हैं, भैया ओम शांति, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारी विशुद्धि कीमती है, आपके लिए थोड़ा ना घर छोड़ के आए हैं भाई। अपने संसार की समस्या, अपने घर की समस्या,
आप अपने ही पास रखना, साधुओं को इससे स्पर्शित होने मत देना। महाराज जी बोले तो बोलना महाराज जी आपका काम ही नहीं है, आप तो साधना करो। क्यों? अगर वो समस्या का समाधान ढूंढते रहेंगे तो अपनी साधना कब करेंगे? आए किस लिए हम आए इस घर छोड़ के? अपनी साधना के लिए तो आए। हाँ, उन सब साधनाओं में पर का हित हो जाए तो स्वीकार है। आद हिदम का दब्बा यदि सकई पर हिदम चक्का दब्बा। वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं मुनियों से अव्यवहारिक मत हो जाना, अव्यवहारिक मत हो जाना। अब असलम भाई आए बोले कि मेरे बेटे की तरफ से प्रणाम, नमोस्तु। हाँ ठीक, जाओ। नहीं नहीं, आशीर्वाद। महाराज जी हमारी मौसी ने नमोस्तु भेजा है तो हम क्या करें? ऐसा जवाब नहीं देना, ठीक है? हम क्या करें इसकी जगह बोल देते आशीर्वाद है, एक शब्द कम ही निकलता, भैया आशीर्वाद है, बात खत्म। ये व्यवहारिक और अव्यवहारिक पने में ध्यान रखना। समाधि तंत्र अनुशीलन में आचार्य जी ने एक बात लिखी है, पंचम काल में जो मुनिराज जन्म ले रहे हैं, जो जन्म लेकर के मुनि बन रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं पंचम काल में व्यवहारिक आध्यात्मिक बनना, अव्यवहारिक आध्यात्मिक नहीं बनना। व्यवहारिक आध्यात्मिक बनोगे लोग प्रीति करेंगे। आद हिदम का दब्बा, अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। यदि सक्कई, यदि शक्ति हो, शक्य हो, पर हिदम चका दब्बा, पर का हित भी करना चाहिए। आद हित पर हिदादो, आत्महित में और पर के हित में वरम सुट्टु तेण आद हिदम। श्रेष्ठ तो आत्महित है, वो ही करना चाहिए। पर का हित तब करना जब आत्मा का हित प्रारंभ कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं रायचंद जैसे, फ्री में सलाह देते हैं, तुमसे कोई मांग ही नहीं रहा, तुमसे पूछ रहे हैं क्या, यशो क्यों बता रहे हो? नहीं, पूछना नहीं। कोई पूछे भैया तो सलाह देना बढ़ जाता जी, किसी को सलाह देना मत, भारी पड़ जाएगी बिना पूछे दी गई सलाह। क्योंकि कोई सबूत रहेगा नहीं, 16 मुख की न्याय लगता है, फिर पिटाई अलग होती है। कोई पूछे, और भाई वास्तु और ज्योतिषकार को तो खास करके जहां वो जाते हैं उनको यही दिखता है, सबसे पहले मोबाइल में निकालते हैं दिशा कौन सी है, अच्छा इसके यहाँ ऐसा है। जानो, अनुभव लो, पूछे तो बताना, नहीं पूछे तो मत बड़बड़ाना, भारी पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ मंदिर का निर्माण होना है चंद्रनाथ भगवान का, ये आप लोगों की इच्छा है कि हमारी इच्छा है? आपकी इच्छा है, हमारा आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद लाओ, अपन शिलान्यास करेंगे। और मन तो मेरा ये है कि 3 तारीख को सर्वार सिद्धि योग है, 4 तारीख को भी अच्छा योग है, 3 और 4 तारीख की जो निर्णय करेंगे उसमें अपन शिलान्यास करेंगे। कल तारीख कितनी है? 27 तारीख की मध्याह्न में अपन करेंगे पात्र चयन। 27 तारीख यानी कल मध्याह्न में करेंगे अपन पात्र चयन। भैया जिन जिन का मन हो अच्छे से बना के बैठना, बाद में बोलना नहीं कि महाराज जी चूक गए, हमें पता ही नहीं था। ये पात्र चयन इसलिए कर रहे हैं किसी के मन में ये ना आए कि सब अकेले अकेले हो गए, समाज का कार्यक्रम है इसीलिए। और 3 या 4 तारीख के दिन शिलान्यास, और जो भी तिथि निश्चित की जाएगी, भगवान का कमल चांदी का शिलान्यास, और भगवान चंद्र प्रभु स्वामी को अस्थायी रूप से आज्ञा लेकर के जहाँ रखेंगे। और जो मूल नायक का निर्णय वो भी आज शाम तक, कल सुबह तक गुरु जी के पास जाके कर लेंगे। और वो वेदी की मंदिर की बात है तो गुरु जी के पास सारी बातें ले जा करके इन सारी बातों को निर्णय करके 3 तारीख को
या 4 तारीख को स्व और पर के हित के लिए जिनालय के कार्य का निर्माण प्रारंभ करेंगे। और इन सब बातों में ध्यान रखना भैया, स्वहित जो होता है वो बुद्धि चातुर्य से होता है, सर्वश्रेष्ठ स्वहित। किससे? जिसके पास बुद्धि चातुर्य है उसका कभी कोई अहित नहीं कर सकता। बताएं कैसे? देखो, एक सौदागर, अच्छा व्यापारी, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था पैदल, और सुंदर उसकी पत्नी थी। सौदागर अपनी सुंदर सी पत्नी को लेकर के रास्ते में जा रहा था, पत्नी उसकी चालू थी। अब बेचारे ने राकेश भैया सफेद समझ के तो ले लिया, लेकिन शक्कर की जगह नमक ले लिया। अब वो चलते चलते थक गया तो थोड़ी देर बैठ गया। किसान अपनी बैलगाड़ी से आ रहा था, तो किसान बैलगाड़ी से आ रहा था, उसने देखा इसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, तो उसने कहा आप बैठ जाओ, हम तो आगे ही जा रहे हैं, तो छोड़ देंगे और धीरे धीरे बैलगाड़ी चलती रहेगी। उसने बैठा लिया किसको? पत्नी को, सौदागर को नहीं। बोले आप ज्यादा वजन मत दो, अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, हम भाग नहीं रहे, अब भाग भी जाएंगे तो कहाँ भाग जाएंगे, बैलगाड़ी कितनी तेज भागेगी। उसने धीरे से गति कर ली तेज, और सौदागर हो गया 100 फीट पीछे। सुरेश भाई नीति समझना। अब उसने दुनिया की बातें चालू करी किसान ने पत्नी से, देखो ये कितना सुंदर खेत है, हम लोग तो इसी खेत में रहते हैं, बड़ा आनंद आता है, ये ईंटों के मकान में कुछ नहीं है। उसने बढ़िया बहलाने फुसलाने वाली बात करी और पत्नी पट गई। अब उसने आगे जाके गाड़ी रोकी, थोड़ी स्लो करी, पीछे से सौदागर आया, बोले भैया बस हमारा यही गांव है। बोले आप कौन? बोले भैया मेरी पत्नी तेरे साथ है। अरे तेरी नहीं है वो मेरी है। किसान कहता तेरी नहीं है मेरी है। अब बेचारा टेंशन में, तो चलते चलते सब लुट गया। अब वो सोचता है कि बोले भैया ये मेरी पत्नी, पत्नी से पूछा चलो, पत्नी कुछ बोले नहीं। अब वो क्या करे? बोले भैया आप तो राजा के पास चला जाए। राजा के पास गए, राजा ने पूछा भैया ये पत्नी किसकी है? पत्नी बोले इसकी। किसकी? किसान की। किसान बोले जबरदस्ती गले पड़ रहा है राजा ने तो। सौदागर कहता है मेरी पत्नी है। समझ में नहीं आए, मंत्री को बुलाया, मंत्री ने कहा 5 मिनट का टाइम दो राजा आप। बुद्धि चातुर्य अपरमित सागर जी, बुद्धि चातुर्य। मंत्री ने कितनी देर का समय लिया? एक कमरे में गया, पत्नी से काम करवाया, बाहर आया, कहता है राजा इस सौदागर की पत्नी, जाओ इसके साथ। वो लेकिन अगले के साथ नहीं भगे, ध्यान रखना। भेज दिया। राजा कहता है कि 5 मिनट में तुमने निर्णय कैसे कर लिया? बोले राजन मैं कमरे में गया और वो होती ना स्याही, स्याही बनाने के लिए पाउडर मंगाया और उससे कहा कि स्याही बना के दिखाओ, और फिर मैंने उससे लिखा। उसने बिल्कुल सही स्याही बनाई थी। किसान की पत्नी को स्याही बनाना नहीं आती, सौदागर की पत्नी को स्याही बनाना आती है। लिखा पढ़ी किसान क्या नहीं होती, सौदागर क्या होती है। ये बुद्धि चातुर था तो पर का हित हो गया, और बुद्धि चातुर नहीं होती स्वहित भी जाता परहित भी जाता। पीयूष बुद्धि चातुर पुण्य हो, सब बुद्धि चातुर आता है। फिर आप बताओ ये क्या इस चिरगांव में रखने के लिए क्या सोने की मूर्ति रखेंगे लोग? अरे बड़े बड़े शहरों में नहीं है, लेकिन बुद्धि चातुर्य सब हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना भैया, आप चाहते हो क्या कि मूर्ति लेट बने? कितने लोग चाहते हैं कि 2, 4, 5 साल बाद बने? हैं? अभी बने? कितने लोग चाहते हैं? तो भैया ऐसा है, जिन जिन ने बोला है सो वो दे देना, और जिन जिन ने नहीं बोला है वो जल्दी दे देना।
क्यों? अरे भैया अधूरा थोड़ा ना बनेगा कि अपन मूर्ति पूरी बनवा लें और हाथ बाद में लगवा लें। वो तो एक साथ बनती है संतोष भाई, वो तो एक साथ ढलती है, एक साथ बनती है। ये लोग आधा अधूरा देंगे, सोना तो बना दोगे हैं? नहीं बनेगी ना, आधे अधूरे में नहीं बनेगी, बनेगी तो पूरे में बनेगी। और डॉक्टर साहब ये जो भी काम होगा वो अभिजात होगा, यानी बढ़ के होगा। हमने सोची थी 1-2.25 इंच की बन जाएगी, ये चिरगांव वालों का सौभाग्य है, अब उससे दुगनी बनेगी। अब उससे दुगनी बनेगी। एक सुंदर गोमेद का सिंहासन 3 कटली में, संतोष भाई याद है नहीं, बनाया ना आपने? तो ऐसे ही सिंहासन बना के उस स्वर्ण की मूर्ति को उसमें रखेंगे, भगवान सदैव गंधकुटी में ही विराजमान रहेंगे, और जो सुरक्षित स्थान होगा वहां रख लेंगे। ये स्वापर का हित। बोले महाराज जी आपके मन में आया कैसे? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कोई गुल्लक के पैसे ला रहा है, कोई अपने लिए कपड़े के लिए मना कर रहे हैं, पिताजी कपड़े नहीं चाहिए इस बार, हमें तो भगवान चाहिए है। इससे होगा क्या भैया? इससे ज्यादा कुछ नहीं, तीर्थंकर बनोगे, और तीर्थंकर जब बनोगे तब बनोगे समाज में पूरा एकत्व रहेगा। ये भगवान पारसनाथ आए हैं इतने सारे भैया। अब कोई बोलेगा हमारे नीले वाले हैं, कोई बोले गुलाबी वाले, कोई बोले हरे वाले, कोई बोले पीले वाले। ये तो बोल दो अलग अलग, लेकिन सकल दिगंबर जैन समाज का कि सोने के भगवान मेरे नहीं हमारे हैं। यही तो बुद्धि चातुर्य है। और ज्ञानी व्यक्ति धीरे धीरे करता है। डॉक्टर साहब जिनने 1 ग्राम लिखाया, अब उनके धीरे से 2 करना, पूछ के। जिनने नहीं लिखाया उनसे बोलना भैया कोई बात नहीं, आप तो 1 का सिक्का दे दो। क्या बोलना? आप तो 1 का सिक्का दे दो भैया। ओ भाई सालू भाई, पूरी समाज को जोड़ के चलना है। अकेले अकेले चलेंगे तो अकेले रह जाएंगे। अकेले अकेले नहीं चलना अपन को। देखो ये छोटे से बच्चों से कोई 1 का सिक्का छुड़ा के दिखा दे तो बड़ी बात है। सही है? सही है? बच्चे अपनी गुल्लक लेके आ रहे हैं, उनकी भावना देखो, बात धन की नहीं है, बात भावना की है। इनसे जो जुड़ाव होगा वो किसी से नहीं होगा। क्यों बेटा? ओ भाई, भाई बहन, आप लोग क्यों ले आए अपने गुल्लक के पैसे? बताओ ना। कपड़े ले लेते, अच्छी घड़ी ले लेते। बोले महाराज जी घड़ी तो अच्छी लगेगी, लेकिन भगवान के सामने कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान सबसे अच्छे लगते हैं। ये बुद्धि चातुर्य से स्वहित परहित। और जहां आपने राकेश भाई बुद्धि चातुर्य का अभाव देखा हो, सो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हमने एक बात कही थी अप्रमित सागर जी से इंदौर में। पहला चातुर्मास अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन जीवन भर के सारे चातुर्मास एक से होना, अच्छे होना सबसे अच्छी बात है। अरे खिलाड़ी तो वो है जो हर मैच में खेले। 1-2 मैच में चल गया तो क्या बड़ी बात है। 1-2 मैच में नहीं चले कोई बात नहीं, 100 में से 90 मैच में तो चले पीयूष। अगर किसी कार्य के लिए, सुरेश भाई, किसी कार्य के लिए माना कि यहां 100 घर हैं और 90 घर तैयार हों, तो क्या बोलते उसको आप लोग? बहुमत किसका है? 90 का। तो फिर वो बेचारे 10 लोगों को शांत रहना चाहिए। बोले भैया अपन विरोध करेंगे तो अपनी नाक कटनी है, अपना नाम समर्थक में लिखवाओ, विरोधियों में कभी मत लिखवाना। आज यहां दिगंबर मुनि आए तो जैन नहीं, चिरगांव की अजैन समाज भी जैनों से बढ़कर आती है।
एक भैया कल मंदिर में थे, आहार करने गए थे, हम जा रहे थे, अब वो 3 तिलक लगाए थे, जैन नहीं थे, भगवान के दर्शन किए, उन्होंने हमारे दर्शन किए। मैं समझ गया, अरे जहां पर जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान सबका हो, वहां विकास भी सबका ही होता है। ये स्वहित परहित की बुद्धि। अब समय देखो कैसे घड़ी भागती डॉक्टर साहब। आज हमें कितने दिन हो गए यहां पर हैं? आज 5वां दिन है, 6वां दिन है आज। देख लो भैया, आधे दिन निकल गए, आधे बचे हैं। ओ अध्यक्ष मंत्री जी, बिल्लू भाई, आधे दिन निकल गए, आधे बचे हैं। क्या जीवन के आधे दिन निकल गए, आधे बचे हैं। अपनी अपनी तैयारी जल्दी जल्दी कर लो भैया, अपनी अपनी तैयारी जल्दी जल्दी कर लो। कल एक माँ अपना करदन लेके आई थी, गर्दन नहीं, करदन। बोले क्या? बोले महाराज जी इसको लटकाने से क्या फायदा है, भगवान का कमल चांदी का बनेगा, इससे श्रेष्ठ क्या उपयोग है, इससे श्रेष्ठ क्या उपयोग है। यही तो स्वहित परहित की बुद्धि है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सब जगह काम निकालना जानते हैं पीयूष, उसी में सब कुछ है। बताऊं, हम लोगों ने चिरगांव के पहले रात्रि जहां आहार किया था, वहां कमरे में पाटे लगाए गए और गेट पे नंबर पे अप्रमित सागर जी आए, तो वो पाटा ऐसा लगा कि गेट बंद नहीं हो रहा था। तो एक ने कहा कि भैया पाटा अलग कर दो एक, तो एक पाटा लगा रहेगा तो गेट खुलता बंद होता रहेगा। एक समझदार था, उसने पाटा पूरा का पूरा खिसका दिया, पाटे को तोड़ा नहीं, पाटे को अलग नहीं किया, पाटे को खिसका दिया। यही तो बुद्धि चातुर्य है। समझदार व्यक्ति हर काम को करना जानता है, जहां अलाभ हो वहां भी लाभ जानता है। सफेद दाढ़ी वाले जैसा, समझ गए राकेश जी? सफेद दाढ़ी वाले जैसा आप लोगों ने सुने ही नहीं है, इनको और बता देते हैं। एक दादाजी वृद्ध से 70 साल के ट्रेन में बैठे और अकेले से बैठे, बिल्कुल सहमे से कि भैया अपन तो अकेले ही हैं, वृद्ध हैं। और 10-12 वो जड्ड लड़के आ गए बिहार के, वो चढ़ गए और उनने बोला कि ये काम करो। एक लड़का चंचली ज्यादा था, उसने बोला भैया ट्रेन चालू होगी, अपन चेन खींचेंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, अगर पकड़ गए तो फाइन दे देंगे, नहीं पकड़े तो फिर खींचेंगे। तो उनने पूछा कि अगर पकड़ गए तो पैसे कौन देगा? अरे का सबने 100-100 रुपए निकाल लो, 500 रुपए का फाइन लिखा है। तो 12 लोग थे, कितने हो गए? कितने हो गए मोनू? ध्यान सुनना पंकज भाई, 1200 ने एक लड़के के जेब में रखवा दिए। वो बुढ़ा सब देख रहा था क्या चल रहा है। तो एक ने चैन खींची, ट्रेन चालू होते ही, तो दूसरा बोले अरे अपन इस बुड्ढे का नाम लगा देंगे कि बुड्ढे ने खींची है। और वो बुड्ढे दादा कहते भैया हमें काहे फंसा रहे, ना हमें जानना ना पहचानना। बोले नहीं तुम्हारी का नाम लगेगा अब तो। और उनने चैन खींची, जैसे ही पुलिस वाले आए, किसने खींची? बोले दादाजी ने खींची। उनसे पूछा क्यों भाई खींची? बोले हाओ हाओ। अब वो क्या बोले बेचारा? खींची। बोले क्यों खींची? बोले देखो इन लोगों ने हमारे 1200 ले लिए हैं और वो उसके पास रखे हैं। पुलिस वालों ने हाथ डाला, 1200 मिल गए। बोले इसीलिए चैन खींची। तो पहले दादा को मिले 1200, फिर पुलिस वालों ने 1100 का इनाम और दिया कि बुड्ढे का साहस तो देखो कि डरा नहीं। और फिर उन 12 को जब्त करके ले गई और फिर वो 12 की टिकट 100 रुपए में बुड्ढे ने फिर भेज दी। 5000 कमा लिए, 4-5 हजार कमा लिए। कैसे? विपत्ति में भी अलाभ के स्थान पर भी लाभ,
ये बुद्धि चातुर का खेल है। समझे अपर में सागर जी? जीवन में कहीं भी अलाभ है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। अगर कोई नरक भी चले जाए तो डरना नहीं, सम्यक की प्राप्ति कर लेना, वहां भी कर्म की निर्जरा चलती रहेगी। पीयूष, बुद्धि चातुर्य होना चाहिए। एक खजांची हो भाई, खजांची कौन? ये तो खजांची, वर्तमान का खजांची वीरू। एक जगह एक व्यक्ति जो था वो छोटी छोटी बातों में घूस लेता था। अब राजा का रिश्तेदार, पत्नी का भाई, यानी साला। अब भैया कुछ हो ना हो, साला तो भैया सबसे श्रेष्ठ है, जो वो कहते सब सही, नहीं तो पत्नी रूठ जाएगी अभी। तो राजा ने उसको बनाया कहाँ? महल का द्वार का व्यवस्थापक उसको दी कि भाई तुमको पूरी व्यवस्था देखना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है व्यवस्थित। भाई साहब बाहर गद्दी लगाए, नाम बताओ, तुम्हारा नंबर परसों है। तो लोग बोले भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, काम तो आज है। बोले कुछ देखो। तो कोई ने 100 दिए, कोई ने 50 दिए। हाँ, तुम्हारा नंबर 1 घंटे बाद। बाबू जैसे लोगों ने शिकायत करी कि साहब वो तो पैसे खाता है। तो राजा को समझ में आया, तो राजा ने कहा भैया निकाल तो सकते नहीं, पत्नी का भाई है। उसको घोड़शाला के बाहर लगवा दिया, जहां घोड़े बनते हैं उसके बाहर बंधवा दिया। अब वहां क्या चोरी करेगा भैया? उसने वहां भी जुगाड़ लगा ली। उसने हर घोड़े का 1-1 रुपए लिया। पूछो कैसे? जितने घोड़े हैं उनकी सेवा करने वाले जो भी आते थे सबसे 1-1 रुपए घूस ली। बोले तुम लोग जितना खिलाते हो, जितना तुम लोगों को चने देते हैं, उतनी घोड़ों का मल नहीं निकलता। जितना तुम लोग घोड़ों को खिलाते हो बोल करके हमसे, उतना घोड़ों का मल नहीं निकलता। तुम लोगों की शिकायत राजा से होगी। उनने कहा भैया क्या करें? सबने 1-1 रुपए घोड़ा दिया। तो उसने वहां कमाया। अब राजा को मालूम चला, तो राजा ने कहा भैया वहां से निकालो बाहर, इसको समुद्र भेज दो, लहरें गिनेगा बैठ के। क्या करेगा? लहरें गिनेगा, वहां क्या कमाएगा? तो उसको बैठा दिया, तो लहरें गिनता था। अब उसने दिमाग लगाया यहां कैसे जुगाड़ किया जाए। बढ़ जाते हैं जी, जितनी नावें थी उसने पूरी रोक दी किनारे। बोले अभी नहीं निकलेगी, अभी हम लहर गिन रहे हैं। राजा का आदेश है लहर गिनने का। सो अभी हम लहर गिन रहे, डिस्टर्ब नहीं करो। सो लहर गिनता रहा, 1 2 3 4, एक नाव निकल गई। बोले लो, हाँ फिर डिस्टर्ब कर दी गिनती तुमने, हमें हर मिनट की लहर गिनना है। तो भैया बोले व्यापार करना, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो भैया उन्होंने कहा 10-10 रुपए नाव दो और निकल चलो। सो राजा को मालूम चला, राजा ने एक बोर्ड लगवा दिया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो उसने क्या किया, रात को गया और रोको मत के बाद जो कॉमा लगा था और रोको में लगा दिया, रोको मत जाने दो। राजा का आदेश है रोको मत जाने दो। राजा कहता भैया अब इसका कुछ नहीं कर सकते। समझदार व्यक्ति होता है तो जहां लाभ ना भी हो वहां लाभ करना जानता है। लोग हमसे कह रहे थे आप इतने बड़े बड़े गांव नहीं, शहरों के ऑफर हैं, ये छोटे से चिरगांव क्यों जा रहे हैं? हमने कहा भैया आपको पता नहीं, बुद्धि चातुर जिसमें होता है वो हर जगह लाभ खोज ही लेता है। ये ऐतिहासिक नगरी, यहां पर 1857 का राकेश भैया जो जोर हुआ था, घोषणा हुई थी यहीं से हुई थी, और नमोस्तु शासन का विरोध भी सब यहीं से हुआ है भैया। और डॉक्टर साहब की देन है, इनने रास्ते में लगा दिए नारे, सो साहब बिगड़ गए। समझ रहे? ऐतिहासिक नगरी है तो यहां जो भी होगा वो ऐतिहासिक ही होगा। भगवान कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? अच्छे लग रहे हैं? कितने लोगों के नाम आ चुके हैं?
अब जितनों के आ चुके सो डॉक्टर साहब देख लो, नहीं तो हमसे नहीं बोलना। बाहर वाले जिस दिन आ गए उस दिन चिरगांव वालों को फिर मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब कहीं बेंगलोर में आपने या किसी ग्रुप में नंबर डाल दिया कि भैया हमारे भगवान रखे जा रहे हैं, फिर वहीं से हैं, लो भैया उनकी घोषणा हुई और उनकी राशि भी आ गई। देखो कहीं ऐसा ना हो जाए आप सब ऐसे ही रह जाओ बैठे और बाहर वाले मार जाए चौका। विचार कर लेना डॉक्टर साहब, जैसे ही अपना कोटा पूरा हुआ फिर कोई लाए भी तो भैया अब नहीं चाहिए, अब तुम ले जाओ, उसको पछताने देना ताकि अगली बार वो लेट ना करे। बुद्धि चातुर, देखो राकेश ने तुरंत बोल दिया, बोल दे, हमने कहा वो बोल लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। किन्ने? लो भाई ऐसे होना चाहिए, लो भाई बोलो और दो फ्री हो, लोड लेके नहीं चलना। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज यही कह रहे हैं, अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्व और पर के हित को बंद मत करना, यही संसार का सार है। लोग कहते महाराज जी हॉस्पिटल खुलवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ। अरे भाई तुम बुद्धि तो चलाओ, अच्छे मंदिर बनवाओ, लोगों से बोलना खूब भक्ति करो। जब तुम भक्ति करोगे तो रोग होंगे क्यों, हॉस्पिटल भरे क्यों जाएंगे। अब आज समय हो गया है, कल और चर्चा करेंगे अपन इस स्वहित और परहित की गाथा नंबर 6 पर। आप सभी स्वहित और परहित में अपनी दृष्टि ले जाएं, विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाने ना दें। भगवान महावीर स्वामी की 2 मिनट